नमस्ते। अच्छा, कभी ऐसा लगा है कि माउस असल में काम को धीमा कर रहा है? आज हम इसी कीबोर्ड की छिपी हुई ताकत को बाहर निकालेंगे और देखेंगे कि कैसे कुछ सिंपल ट्रिक्स काम करने की रफ्तार को पूरी तरह से बदल सकती हैं। जरा सोचिए, हर एक क्लिक में मान लीजिए सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं, लेकिन दिन भर में तो सैकड़ों क्लिक हो जाते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है हर हफ्ते कई घंटे बर्बाद। और बात सिर्फ समय की नहीं है ना। हर बार जब हाथ कीबोर्ड से उठकर माउस पर जाता है तो जो फोकस है, जो फ्लो है, वो टूट जाता है। तो चलिए एक काम करते हैं, इस कीबोर्ड को एक सिंपल से टाइपिंग टूल से एक पावरफुल कमांड सेंटर में बदलते हैं। देखिए, ये सिर्फ शॉर्टकट रटने के बारे में नहीं है, ये है स्मार्ट तरीके से काम करने के बारे में। तो हम 5 लेवल में आगे बढ़ेंगे। पहले यूनिवर्सल कमांड्स, फिर प्रो नेविगेशन, उसके बाद एफ कीज को समझेंगे, फिर लैपटॉप के कुछ सीक्रेट्स और आखिर में ऐप स्पेसिफिक शॉर्टकट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं लेवल 1 से, द यूनिवर्सल लैंग्वेज। ये वो बेसिक कमांड्स हैं जो लगभग हर प्रोग्राम में हर जगह काम आते हैं। इन्हें अपनी आदत में डालना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। कॉपी पेस्ट शायद ये सबसे बेसिक और सबसे जरूरी शॉर्टकट हैं। सोचिए, कोई ईमेल लिख रहे हैं और एक लंबा चौड़ा एड्रेस दोबारा टाइप करना है। माउस से खींचने के बजाय बस शिफ्ट और एरो कीज से उसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल+C से कॉपी किया और जहां चाहिए बूम कंट्रोल+V से पेस्ट कर दिया। कितना आसान है। अब कट और कॉपी में एक बहुत जरूरी फर्क है, इसे समझना जरूरी है। Ctrl+X यानी कट टेक्स्ट को उसकी ओरिजिनल जगह से हटा देता है, जबकि Ctrl+C यानी कॉपी सिर्फ उसकी एक नकल बनाता है। तो सीधा सा हिसाब है, एक मूव करता है, दूसरा डुप्लीकेट। और ये हैं 3 और लाइफ सेवर शॉर्टकट्स। गलती से कुछ डिलीट हो गया, कोई बात नहीं, Ctrl+Z है ना। अचानक लाइट चली गई, उम्मीद है कि Ctrl+S दबाकर काम सेव कर लिया होगा। और हाँ, अगर पूरे डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना हो तो एक एक करके क्यों करना, Ctrl+A से सब कुछ एक साथ सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, तो बेसिक्स तो हो गए। अब चलते हैं लेवल 2 पर और सीखते हैं कि बिना माउस को हाथ लगाए एक प्रो की तरह कैसे नेविगेट किया जाए। ये नेविगेशन शॉर्टकट्स सच में गेम चेंजर हैं। Alt+Tab से तो पलक झपकते ही ऐप्स के बीच स्विच कर सकते हैं। लंबे लंबे डॉक्यूमेंट्स में स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं, Ctrl+Home से सीधे टॉप पर और Ctrl+End से सीधे बॉटम पर। और कंट्रोल के साथ एरो कीज, एक एक अक्षर नहीं, सीधा एक एक शब्द जंप कर सकते हैं। स्पीड देखिए। चलिए अब आते हैं लेवल 3 पर। अब हम उस मिस्टीरियस लाइन को डिकोड करेंगे जो कीबोर्ड के सबसे ऊपर होती है। जी हाँ, एफ कीज। तो कीबोर्ड के ऊपर जो F1 से F12 तक कीज होती हैं, कभी सोचा है वो असल में करती क्या है? क्या वो सिर्फ डिजाइन के लिए हैं? आहा, बिल्कुल नहीं। उनमें से हर एक के पास एक तरह की सुपर पावर है जो काम को बहुत आसान बना सकती है। इन एफ कीज को अपने पर्सनल टूल किट की तरह देखिए। किसी प्रोग्राम में अटक गए, F1 दबाइए, हेल्प मेन्यू खुल जाएगा। किसी फाइल का नाम बदलना है, राइट क्लिक क्यों करना, बस F2 दबाइए। कोई वेब पेज स्लो चल रहा है, F5 से रिफ्रेश कीजिए। और F11 तो कमाल का है, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के फुल स्क्रीन मोड। अब जो लोग लैपटॉप यूज करते हैं उनके लिए लेवल 4 बहुत खास है। यहां हम बात करेंगे उस एक की जो बहुत काम की है, FN की। अगर लैपटॉप पर काम करते हैं तो ये जो FN की है, ये सबसे अच्छी दोस्त बन सकती है। FN मतलब फंक्शन, और ये की आपके लैपटॉप के हार्डवेयर को कंट्रोल करने की चाबी है, जैसे स्क्रीन की ब्राइटनेस, वॉल्यूम या वाईफाई। तो FN की को F कीज के साथ मिलाकर बिना सेटिंग्स में घुसे स्क्रीन की ब्राइटनेस घटाई बढ़ाई जा सकती है, वॉल्यूम कंट्रोल किया जा सकता है, वाईफाई ऑन ऑफ कर सकते हैं और यहां तक कि गाने भी बदल सकते हैं। सब कुछ बस उंगलियों पर। और अब हम आ गए हैं फाइनल लेवल पर, लेवल 5। यहां हम कुछ ऐसे शॉर्टकट्स देखेंगे जो रोज इस्तेमाल होने वाले ऐप्स जैसे कि वर्ड और एक्सेल में स्पीड को कई गुना बढ़ा देंगे। अब डॉक्यूमेंट्स को स्टाइल करते हैं, वो भी बिना माउस के। किसी शब्द पर जोर देना है, Ctrl+B से बोल्ड कर दीजिए। कुछ अलग दिखाना है, Ctrl+I से इटैलिक कीजिए और Ctrl+U से अंडरलाइन। और पैराग्राफ को Ctrl+L, E या R से फटाफट लेफ्ट, सेंटर या राइट अलाइन कीजिए। स्प्रेडशीट में थोड़ा जादू देखने के लिए तैयार? Alt और = एक साथ दबाइए और देखिए कैसे किसी भी कॉलम का टोटल अपने आप हो जाता है। किसी सेल में कुछ एडिट करना है, बस F2 दबाइए और कंट्रोल के साथ सेमीकोलन और बूम, आज की तारीख आ गई बिना टाइप किए।
देखिए, एक बात याद रखने वाली है, सब कुछ एक ही बार में सीखने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक या दो ऐसे शॉर्टकट चुनिए जो सबसे ज्यादा काम के लगते हों और उन्हें अपनी आदत में शामिल कीजिए। छोटी छोटी आदतों से ही बड़ा बदलाव आता है। तो सबसे पहले कौन से शॉर्टकट में महारत हासिल करने का इरादा है, आज ही किसी एक को चुनिए और अपनी स्पीड और काम करने के तरीके में फर्क महसूस कीजिए।